बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो जलसों का सिलसिला शुरू किया है उसमें सानहा शाहदरा के बाद आज दूसरा जलसा था जिसको वलीमा जलसी या वलीमा जलसा के नाम से मनसूब किया जा रहा है। ये जलसा किया था मरीम नवाज की सुपरविजन में। मरीम नवाज ने वहाँ पर खिताब करना था और वो जो जलसा है वो मुनक्कद किया था NA-135 ठोकर न्याज बेग में खोखर बरादरान ने। मैंने आपको इस व्लॉग में इस जलसे में होने वाले नाखुशगवार वाक़यात, इस जलसे की हकीकत कि इसमें अवाम कितनी आई, किस तरह से अरेंज किया गया, किस तरह से अवाम को फैला कर बताया गया और नाखुशगवार इसमें वाक़या क्या हो गया, मरीम नवाज ने इस जलसे में कौन सी ऐसी बात की है कि जो इसके अपने ही चचा के खिलाफ है या अपने ही पार्टी के खिलाफ है। वैसे तो मरीम नवाज साहबा इमरान खान कहते हैं कि हमारी 12वीं खिलाड़ी है, लेकिन आज बाकायदा उन्होंने ऐसी कोई बातें की हैं। इसके साथ ही मरीम नवाज साहबा ने जो शाहदरा का जलसा था और जो ये वाला जलसा था, इसमें कॉमन बात कौन सी है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, कौन से सहाफ़ी के साथ यहाँ पर ज्यादती हुई है। इसका मतलब है आप यूँ कह सकते हैं कि जलसा भी हमारा, कवरेज भी हमारी मर्जी की। आप ये कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद हमें तलाश है लेवल प्लेइंग कवरेज की। मैं आपको बताता हूं, सानहा शाहदरा कौन नहीं जानता। सानहा शाहदरा को नून लीग ने 969 बंदे इकट्ठे किए थे और या मकबूल जान के मुताबिक। चले आप 969 ना कहें, अब कुछ 100 ज़्यादा कर लें, लेकिन तारीख का नाकाम तरीन वो जलसा साबित हुआ और मरीम नवाज वहाँ से अपनी अधूरी तकरीर छोड़कर चली गई और वो छतों से लोगों से बातें करती रही कि जी ये देखें जी छतों पर भी लोग खड़े हैं। हमने ये भी सुना कि मरीम नवाज साहबा एक दिन वो वीडियो कॉल पे कह रहे थे कि ये वही जगह है जहाँ पर मैंने जलसा किया था, तो छतें टूट गई थी, इतनी आवाम थी। अच्छा, अब मरीम नवाज ने आज जलसा करना था NA-135 में ठोकर न्याज बेग लाहौर में। वहाँ पर अब इनको पता था अवाम तो आ नहीं रही, अवाम ने तो 16 माह की कारकर्दगी देखी है और नून लीग ने जलसा देखा था शाहदरा का, जिसको बाद में कॉर्नर मीटिंग का नाम दे दिया। अब ये बाकायदा तौर पर एक बड़े हॉल में जलसा किया, इसमें बड़ी तादाद में लार्ज स्केल पर जो चेयर्स हैं वो लगाई गई। अब जो चेयर्स लगानी है, जो जलसे के लिए इमरान खान के जलसे में चेयर्स लगती थी वो लाइन से छोटी चेयर्स लगती हैं। जलसे का मतलब वलीमा नहीं होता, जलसे का मतलब खाना नहीं होता, जलसे का मतलब बयानी नहीं होती। जलसे का मतलब होता है जलसा जहां पर लोगों ने आकर बैठना है, इकट्ठे होना है। जो चेयर्स होती हैं वो लाइन में सिर्फ सिंपल चेयर्स लगती हैं बैठने के लिए। लेकिन इस जलसा में क्योंकि इन लोगों ने शाहदरा का जलसा देखा हुआ था तो इन्होंने ये आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे, कुछ क्लिप्स भी देख रहे होंगे, साथ साथ चल रहे हैं ये जो, तो इन लोगों ने राउंड टेबल्स लगाए। इन लोगों ने वो टेबल्स लगाए जो वलीमे के लिए लगाए जाते हैं। अब इन्होंने वलीमे वाले टेबल्स लगाए और दूर दूर करके ये टेबल्स लगा दिए। इसके साथ इन्होंने पार्टी जो परचम थे वो बड़ी तादाद में लगाए। आप देख रहे हैं ये क्लिप चल रहा है, ये दुनिया बोल न्यूज का है कि जब पार्टी परचम इतनी ज्यादा तादाद में है कि चेयर्स नजर ही नहीं आ रही हैं, कि हम कहेंगे देखें इतनी तादाद में लोग थे, इतने तादाद में लोग पार्टी परचम लेकर आए थे। लेकिन आप गौर से देख लें, ये वो पार्टी परचम है, ये वो क्लिप्स हैं जो जलसा के पहले के हैं और इसमें सिर्फ पार्टी परचम ही नजर आ रहे हैं, चेयर्स नजर ही नहीं आ रही। इतनी ज्यादा पार्टी परचम पहले ही लगा दिए, तो आप अंदाजा करें इसमें अवाम का पता लगना है कि कोई आया या नहीं आया। पार्टी परचम नजर आने फिर कहना वाह 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 क्या कमाल है। और आप ये जो दूर दूर फैला कर वलीमा वाली चेयर्स लगाई हुई हैं, इसका अंदाजा लगा लें वो कैसा जलसा हुआ, वो कितनी अवाम होगी। ये थोड़ी सी टेबल्स बहुत ज़्यादा जो रकबा में फैला दी हैं। तो ये तो था जलसा का आगाज़, ये था जलसा का स्टार्ट जलसा से पहले। अब आ जाते हैं जलसे में, जब लाइव कवरेज हुई थी। लाइव कवरेज में एक सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल साहब। उमर दराज गोंदल जो लाइव कवरेज कर रहे थे, उन्होंने शाहदरा का जो जलसा था उसमें भी बड़ी कवरेज की थी और उसमें भी बड़ा जो हकायक बताए थे। ये देखें अवाम ये कह रही है, सीटें इतनी हैं, लोग इतने हैं, मरीम नवाज का ये बयान आ गया, ये बयान आ गया। तो आज इस जलसे में उमर नवाज गोंदल का ये साथ में आप अगर क्लिप देख रहे होंगे तो उमर नवाज गोंदल साहब का ये मौक़िफ़ है कि मुझसे नून लीग के कारकुनान ने मुझे यरगमाल बनाए रखा, मेरा मोबाइल फ़ोन छीना
और मुझे कहते रहे कि पासवर्ड दो फिर मोबाइल मिलना है, और मुझे वो उठा के कहीं और लेके जाना चाहते थे। ये वर्ड्स हैं उमर दराज गोंदल सहाफ़ी के। तो इसको इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद हाजिर है लेवल प्लेइंग कवरेज। भाई अगर एक सहाफ़ी जो हकाइक बता रहा है, फ़र्ज़ करे कि ये सहाफ़ी यही कह रहा है कि अवाम कम है, तो इसमें क्या आप लोगों के कैमरे मोबाइल छीन लेंगे? ये उसका ये इल्ज़ाम है, ये मौक़िफ़ है उमर दराज गोंदल का। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? अगर ये गलत कह रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और करें अगर ऐसी बात है। अगर नहीं तो फिर ये बिल्कुल इंतहाई ज़्यादती और गिरी हुई हरकत है कि अगर कोई बंदा आपके नज़रिए से मुत्तफिक नहीं है, और उसने तो नज़रिए की कोई बात नहीं की, उसने सिर्फ ये लोगों से पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, उसने सिर्फ ये बताया कि इतनी सीट्स हैं, इतने लोग हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और तो कोई उसने बात नहीं की। तो ये तो थी लेवल प्लेइंग कवरेज। अब मरीम नवाज साहबा ने इस जलसे में एक बात की है हेल्थ कार्ड को लेकर। अगर आपको याद होगा कि हेल्थ कार्ड इमरान खान ने जब स्टार्ट किया था तो एक ख़ानदान के लिए उसमें 10 लाख रुपया रखा था। जब वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, तो मरीम नवाज साहबा की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि हेल्थ कार्ड बंद कर दें, और फिर आप लोगों ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्थ कार्ड बंद हुआ। और मरीम नवाज साहब का ये बयान था कि जी ये हेल्थ कार्ड तो शुरू किया नवाज शरीफ साहब ने, और जो हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करते हैं उन्होंने लोगों से सस्ती दवाई छीन ली। भाई हेल्थ कार्ड बंद आप लोगों ने किया है तो सस्ती दवाई भी आपने छीन ली। इस तरह से मरीम नवाज ने अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने चचा के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ भी ये बयान दे दिया, और इमरान खान की बात एक बार फिर से साबित हो गई कि मरीम नवाज हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं। ये जलसा का हाल था। अब आप अगर ये क्लिप्स देख लें जो जलसे के दौरान थे, जो लोगों के बयानात थे, ये तो आम रूटीन है कि नून लीग के जलसे में अब इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किसी ने मजाक से कहा, देखें जी एक पार्टी के पास जलसा करने की जगह नहीं है और दूसरी पार्टी के पास जलसा करने के लिए लोग नहीं हैं, तो दोनों इकट्ठे कर जलसे कर लिया करें, एक पार्टी का जलसा हो जाएगा, दूसरी पार्टी के नारे लग जाएंगे। तो ये तो होता है, जलसा नून लीग का होता है, नारे इमरान खान के लग रहे होते हैं। ये कल के जलसे की सूरत हाल थी कि ये भी एक वलीमा जलसा जिसको नाम दिया गया है वलीमा जलसा, क्योंकि इसमें वलीमा वाले टेबल्स लगाए थे और लोग रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे थे। और एक आप ये क्लिप देख रहे होंगे, ये रोटी का क्लिप था, लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, और इसमें झंडाबाज तौर पर नज़र आ रहा है, इसमें नवाज शरीफ की उसके कंधे पर लड़के के तस्वीर भी नज़र आ रही है। तो ये था जी जलसा नून लीग का। और फिर से मरीम नवाज की वही बातें, अपने नज़रिया जो उनका एहतसाब का उन्होंने बयानिया बनाया था, ख़त्म, फिनिश। अब उम्मीद किसकी लगाते हैं? नवाज शरीफ आएगा तो ये कर देगा, नवाज शरीफ आएगा तो वो कर देगा। भाई पहले भी तो 3 बार नवाज शरीफ था ना। अगर नवाज शरीफ ने अवाम के लिए आना था तो गया क्यों था, फिर ना जाता। और अगर बीमार था, चलें जी बीमार था नवाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो नवाज शरीफ साहब को बीमारी के बाद वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब इलेक्शन सर पे आ गए तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से 1.5 साल पहले आते तो समझ आती थी कि जी नवाज शरीफ साहब कानून का सामना करने के लिए आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अवाम के लिए आ रहे हैं। अब अगर ऐसी बात ही नहीं है, अवाम के लिए अगर आना था पहले आते। अब इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो अनाउंस होने जा रहा है, इलेक्शन का जनवरी का आखिरी हफ्ता बता दिया इलेक्शन कमीशन ने, तब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो अब नून लीग का, मरीम नवाज का कोई बंदा ये नहीं नज़रिया मानेगा, कोई बंदा ये बात नहीं मानेगी कि वो अवाम के लिए आ रहे हैं, बल्कि नहीं, वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ का इस वक्त कोई भी मकसद बताते रहें, अवाम नहीं मानेगी।